वेबसाइट बनाने के लिए पहला स्टेप है वेबसाइट को डिज़ाइन करना, दूसरा स्टेप है अपनी डोमेन चूज़ करना, तीसरा स्टेप है अपनी वेबसाइट को होस्ट करना, यानी कि ऑनलाइन करना। तो सबसे पहले हम परचेज़ कर लेते हैं होस्टिंग का प्लान। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 560 रुपये में पर मंथ आपको ये होस्टिंग और तमाम सर्विसेज पड़ेंगी। अब आप वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक कर दें या क्लेम डील कर दें तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे मज़ीद आपको डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको भी 72% डिस्काउंट मिल रहा है वेबसाइट बिल्डर पे। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप बेसिक कंप्यूटर चला सकते हैं तो आप वेबसाइट बना लेंगे बगैर किसी कोडिंग के। हम बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे दो आपको प्रीमियम नज़र आ रहे होंगे पैकेजेस, जिसमें से एक है 560 रुपये पर मंथ और एक है तकरीबन 900 रुपये। तो इनमें कुछ चीज़ें तो 70% तक बेसिक हैं जो कि दोनों में एक ही हैं, लेकिन कुछ एआई की इसमें आपको एक्स्ट्रा टूल्स मिल जाते हैं। तो हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप प्रीमियम भी ले सकते हैं और बिजनेस वेबसाइट बिल्डर भी ले सकते हैं, दोनों ही आपके काम आ सकते हैं। तो इसके फीचर देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। चाहे आपने कभी भी वेबसाइट ना बनाई हो, आप इजीली बनाना आज सीख लेंगे। तो पहला फीचर ये है कि आपको डोमेन फ्री मिलती है, यानी कि google.com, youtube.com या aimoneymaker.com की ये डोमेन होती है। आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ईमेल एड्रेस आपको एक मिलेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है, कुछ भी आपने यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी। 150 टेम्पलेट्स मिलते हैं वेबसाइट के, मुख्तलिफ चूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग की इसमें आपको फैसिलिटी है, मोबाइल से एडिटिंग हो सकती है। और अब ये टूल्स आ जाते हैं जो आपको प्रीमियम में नहीं मिलता है। सिर्फ एआई से आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, जबकि आप बिजनेस वाला ले लेंगे तो उसमें इमेज जनरेटर है, एआई राइटर है, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं यानी ब्लॉग बना सकते हैं एआई के ज़रिए, एसईओ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ सेल करने की, सर्विस सेल करने की या प्रोडक्ट सेल करने की, तो आपको हेल्प हो जाएगी। आप इन दोनों में से कोई सा भी पैकेज ले सकते हैं जो आपको सूट करता है। दोनों का एक ही प्रोसीजर है। मैं 899 वाले यानी कि बिजनेस वेबसाइट बिल्डर पे इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो चूज़ प्लान करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे। मैं बिल्कुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है कि आप सिर्फ 1 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी जो वेबसाइट बनाई थी एआई मनी मेकर, तो मैंने 1 मंथ का लिया जो कि मुझे बहुत महंगा पड़ा। यानी कि आप सिर्फ 1 महीने के लिए लेकिन टेस्ट करते हैं कि क्या हम आगे इसको चलाएं या ना चलाएं। जबकि 99% अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं वो ग्रो कर जाती है और आपको बाद में उसको बढ़ाना ही पड़ता है। तो आपको कम से कम 12 महीने का पैकेज लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फ्री डोमेन मिलती है। इसमें ये आपको 960 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। लेकिन अगर आप 48 मंथ ले लेंगे तो वहाँ पे आपको ये 720 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी इतना सस्ता आपको पड़ेगा। तो ये है कि अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो कम से कम मेरा मशवरा है कि आप 12 महीने का ज़रूर लिया करें। 1 महीने का आपको बहुत महंगा पड़ता है। आप जब उसकी डोमेन ख़रीदने जाएंगे वो भी आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो इन तीनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ। तो मैं इसको 1 साल के लिए ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड से यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हैं, या गूगल से या फेसबुक से आप को डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, पेमेंट मेथड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेबिट कार्ड डालें। आप अपना ईवी पैसा, जैज़ कैश, एसबीएल कनेक्ट, अल्फ़ा वॉलेट, कहीं से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और ये 100% सिक्योर है, बहुत बड़ी कंपनी है। आप अगर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है कि आपके कोई पैसे कट जाएंगे बगैर आपको बताए, बगैर आपसे पूछे। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे अपना कोई भी पेमेंट मेथड डाल सकते हैं। अपना एड्रेस वगैरह आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद पीछे देखें 14,388 में पूरे साल के लिए आपको वेबसाइट मिल रही है, ईमेल एड्रेस के साथ, एसएल सिक्योरिटी के साथ, वेबसाइट एआई बिल्डर के साथ। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतने पैसों में पूरे साल के लिए आपको वेबसाइट मिल जाएगी। कूपन हमारा ऑलरेडी ऐड हो चुका है, क्योंकि ये डिस्काउंट जो मैंने आपको लिंक दिया वो है। इसको हम यहाँ नीचे से कर देंगे जनरेट। अब जब आप पेमेंट कर देंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। इसको आप स्टार्ट कर देंगे। अब ये आपको कह रहा है कि आप माइग्रेट वेबसाइट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारी पुरानी वेबसाइट नहीं है। अगर होती तो हम माइग्रेट में चले जाते हैं। तो लेफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे ये कह रहा है वर्डप्रेस के साथ बनाना है या होस्टिंगर बिल्डर विद एआई। तो हम होस्टिंगर बिल्डर विद एआई के साथ करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप इसको हम कर सकते हैं। तो अब लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगी क्लेम या फ्री डोमेन, यानी अगर आप 12 महीने या उससे ऊपर की लेंगे तो आपको फ्री डोमेन मिल रही है। तो हम फ्री डोमेन पे सिलेक्ट करेंगे।
नीचे जो भी हमारी वेबसाइट का नाम होगा मैं कुछ भी लिख देता हूँ, माई कूल वेबसाइट इस तरह लिख देता हूँ, या जो भी आप नाम बताना चाह रहे हैं, और सामने हमने .net.com कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। अगर वो किसी ने नहीं लिया होगा नाम तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ये नीचे मैं एड्रेस दे रहा हूँ यहाँ पे जाके, ये भी होस्टिंगर का टूल है, आप लिख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट इस बारे में है, तो मुझे नाम सजेस्ट कर, ये आपको नाम सजेस्ट कर सकेगा डोमेन्स के जो अवेलेबल होंगे। यहाँ से सिंपली आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आपको डोमेन मिल जाएगी। तो ये कितना कमाल फीचर है। अब ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हमारी डोमेन बन चुकी है। आप XYZ के अलावा .com, .net, .pk कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, क्योंकि हम AI से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे, और क्योंकि हमें इतना कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता। वेबसाइट का नाम लिखेंगे और ये लिख देंगे कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है, ई-कॉमर्स है, पोर्टफोलियो है, या कुछ और टूल्स के बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि हमारी वेबसाइट इस बारे में है। तो ये AI का जो होस्टिंग का फीचर है, ये खुद ब खुद पता लगा लेगा कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। मज़ीद डिटेल्स भी आप लिख सकते हैं। क्रिएट आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, कुछ ही टाइम के बाद ये आपको एक कंप्लीट वेबसाइट जैसा कि आपने बताई थी उस तरह से क्रिएट करके दे देगा। अब इसको बनाना कैसे है, क्योंकि ये भी खाली है, और आपको अगर ये नहीं पसंद आ रही तो आप इसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको आप जितनी दफ़ा चाहें इसको एडिट कर सकते हैं, इसका टेम्पलेट, इसकी पिक्चर, हर चीज़ बदली जा सकती है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, ये आपको गाइड करेगा कि इतने स्टेप्स आप कर चुके हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो, आपका PC बंद हो जाए, या आप दोबारा अगले दिन इसको काम करना चाहें, तो ये मैं ऊपर लिंक आपको बता रहा हूँ, HPenner। यहाँ से आपने एंटर करना है, उसके बाद आप Gmail या जो भी अकाउंट है वहाँ से लॉगिन करेंगे। तो जहाँ तक आपने वेबसाइट बनाई होगी, क्योंकि एक दिन में आपके पास टाइम नहीं होता, आप नहीं बना सकते, तो आप दोबारा आ सकते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऊपर नीचे राइट साइड में आप देखेंगे कि एडिट वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट क्रिएट तो हो चुकी थी लेकिन हमने बनाई नहीं थी, हमारे पास टाइम नहीं था। तो अब आप एडिट करेंगे, तो जहाँ तक आपने वेबसाइट बनाई थी, या चाहे 1% भी कुछ आपने उसका क्रिएट किया था, तो ये वहाँ तक आपको वापस ले जाएगा। अब ये मैं अपनी वेबसाइट के एडिट मेन्यू में आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये देखें, आप ऊपर आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, यानी मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, होम का, कॉन्टैक्ट्स का। तो ये पेजेस कैसे बने हैं, सबसे पहले हम पेजेस बनाएंगे, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट खाली होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल ईजी है। अगर आपने कभी कैनवा पे काम किया है या कुछ इस तरह के, और आपने अगर ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया, तो ये बिल्कुल ईजी है। ये सब मैंने खुद ही क्रिएट की थी। अभी ये इसका मोबाइल व्यू अगर आप करना चाहें तो इस तरह से हो सकता है, ऊपर मोबाइल बना हुआ है, ताकि आपको पता चले कि मोबाइल यूज़र को किस तरह से नज़र आएगा, और डेस्कटॉप व्यू या लैपटॉप व्यू इस तरह से। तो लेफ़्ट साइड की सेकंड ऑप्शन पेजेस एंड नेविगेशन में सबसे पहले जाएंगे। अगर आपका कोई पेज नहीं भी बना हुआ तो आपने यहाँ पे आना है। ये देखें, मेरे पेजेस बने हुए हैं, तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। आप इनको डिलीट करके दोबारा भी बना सकते हैं। तो आप ऐड पेज करेंगे, आपका पहला ही पेज होगा। पेज के बाद यहाँ पे देखें, न्यू एम्प्टी पेज आ रहा है, ब्लॉग पेज आ रहा है, AI से जनरेट कर सकते हैं, अबाउट के बारे में, कॉन्टैक्ट के बारे में। वैसे तो आप ब्लैंक भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्विस, कॉन्टैक्ट, अबाउट यहाँ से लेंगे तो ऑलरेडी इनके टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए होते हैं, तो आपको काम नहीं करना पड़ता। जैसे ब्लॉग पर क्लिक किया, ब्लॉग का पेज बनाना है, तो उसके टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं पेज के अंदर, आपको सिर्फ एडिट करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसी तरह से कॉन्टैक्ट क्या करेंगे, तो वो कॉन्टैक्ट का ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है कि किस तरह से कॉन्टैक्ट का नाम लिखा हुआ है, नेम वगैरह, आपका टाइम बचता है। अब जैसे सर्विस का मेरे पास पेज नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बनाता हूँ कि आप सर्विस पर क्लिक किया कि मेरी क्या क्या सर्विसेज है। तो ये 2 टेम्पलेट्स इनके पास है, मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ौरन ही मेरा सर्विस का तैयार हो गया है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, सर्विस के अलावा कोई और नाम दे सकता हूँ इसको। URL ये खुद ही आपको क्रिएट करके दे देता है। मज़ीद सेटिंग है, आप सोशल इमेज डाल सकते हैं जो कि गूगल पर कोई सर्च करेगा उसको नज़र आएगा। पासवर्ड रख सकते हैं इस पेज के ऊपर, अगर आप कुर्सी सेल करते हैं तो पासवर्ड लगा दें अपना। अब देखेंगे पेज क्रिएट हो चुका है, कुछ भी नहीं है, ये देखेंगे सर्विस यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं पहले भी लेके जा सकता हूँ, यानी शुरू में। तो ये इस तरह से इसने बना दिया। अब यह है कि मैं इमेजेस यहाँ पे डाल सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप एडिट करेंगे, साइज़ बड़ा कर लें, छोटा कर दें, स्पेलिंग बदल लें, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सर्विसेज मिटा के आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी ये बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसको कर सकता है। तो ये तो पहली ऑप्शन है, इसमें वीडियो डाली जा सकती है, इमेजेस डाली जा सकती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं यहाँ से वापस आता हूँ, पेज हमारा वो बन चुका था। लेकिन अगर आपका कोई पेज पहले से बना रखा है, उसको एडिट करना है, तो यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स में जाके ऐड एलिमेंट्स में आपने कोई भी एलिमेंट्स ऐड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, इमेज डालना चाह रहे हैं, कोई बटन ऐड करना चाह रहे हैं, तो एलिमेंट्स में जाएंगे, ये टेक्स्ट आ गया,
सबसे पहले आपने खाली स्पेस पे क्लिक कर देना ताकि इसको पता चले किस जगह पे आप एलिमेंट डाल रहे हैं। तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो गया। अब आपने इसको कहाँ रखना है, इसको कर्सर से उठा के राइट लेफ्ट कहीं पे भी ले जाएं। इसका फ़ॉन्ट ऊपर एडिट टेक्स्ट में जाके छोटा किया जा सकता है, H1 H2 H3 कलर चेंज किया जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे लिखाया जा सकता है। AI राइटर के ज़रिए भी यहाँ पे आप कुछ लिखवा सकते हैं अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं। इसी तरह यहाँ देखें बटन है, तो बटन भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें जैसे ये टेक्स्ट है, इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो H1 यानी एडिंग 1 एडिंग 2 है वो एक पेज में एक ही रखनी है। यानी एडिंग 1 का एक अगर आपने टेक्स्ट लिखा है जो कि आपका मेन टेक्स्ट होगा, आपने दोबारा नहीं लिखना। इसी तरह आप ये देखें बटन, जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं और किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है दूसरे पेज पे या किसी और वेबसाइट पे। अब ये मैंने बटन ऐड किया, इस बटन का कलर जो है वो ब्लैक है। मैं इस पर क्लिक करके एडिट में जाके इसको ग्रीन कर दूँगा। कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी लिंक यहाँ पे दिया जा सकता है। अब जैसे एडिट बटन में गया, अब यहाँ देखेंगे स्टाइल है, एनिमेशन है। अब इसका फिल कलर ब्लैक है, मुझे ग्रीन चाहिए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कोई भी कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैंने ग्रीन कर दिया और जहाँ पे लिखा हुआ है बटन वहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है, जैसे कि क्लिक लिखना है, क्योंकि ये बटन है इसका जो कस्टम GPT का मैंने कोई ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई इस पर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट जो है वो इसकी वेबसाइट पर चला जाए। तो ये वेब एड्रेस पे मैं ये डाल दूँगा, इस वेबसाइट का एड्रेस। तो जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा वो इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एलिमेंट्स जो है लोग डालते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसमें जो है टैग्स हैं, इमेज गैलरी, वीडियो भी डाल सकते हैं, मैप डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम फीड डाल सकते हैं, सोशल आइकॉन, सब्सक्राइब का बटन, कॉन्टैक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट सर्च, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ सर्च करे तो वो चीज़ उसके सामने आ जाएगा बगैर किसी कोडिंग के। अब मुझे वीडियो को डालनी है यहाँ पे, तो मैंने वीडियो के एलिमेंट पे क्लिक किया, इसको मैं साइज़ को छोटा बड़ा ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट में इन्होंने कोई डाला हुआ है यूट्यूब वीडियो का लिंक, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का लिंक या जो भी वीडियो मैं दिखाना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के पेज पे मैं उसको पेस्ट करूँगा। अब ये देखें मेरी एक वीडियो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब जो भी यहाँ पे आएगा वो क्लिक करेगा इस वीडियो पे तो वो प्ले हो जाएगी, वेबसाइट के अंदर ही वो प्ले होगी लेकिन वो होगी यूट्यूब की। तो इस तरह से आप वीडियो, इमेजेस, हर चीज़ डाल सकते हैं अपने पेज के अंदर सिर्फ क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। ऊपर अगर आप अपडेट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये इसको पब्लिश कर देता है। इसी तरह आप अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं पेज AI के ज़रिए, तो तीसरी ऑप्शन है AI के ज़रिए आप अपना पेज बना सकते हैं। तो मैंने लिखा क्रिएट पेज अबाउट टेक्स्ट टू इमेज टूल दैट पीपल कैन यूज़ फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। तो अब ये उसी हिसाब से मेरा पेज बना देगा, मुझे मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। एडिट तो करना पड़ेगा लेकिन उसकी जो लेआउट है, उसके जो पिक्चर्स हैं, उसकी जो हेडिंग्स हैं, वो ये खुद ब खुद मुझे क्रिएट करके दे देगा। मेरा टाइम बचेगा, मैं सिर्फ उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकता हूँ अपने टेस्ट के हवाले से। कोई इमेज मुझे पसंद नहीं आ रही या मैं AI से बनाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें ये पेज बन चुका है। क्रिएट इमेज टू, ये सब इसमें खुद लिखा है, देखें इनोवेशन टेक्स्ट टू इमेज, और ये इस तरह से नीचे तक इसमें जो है उसी से रिलेटेड चीज़ें डाल दी हैं जो कि एक प्रोफेशनल लग रहा है। अब मैं इमेजेस को चेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई इमेज पसंद नहीं आ रही, मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। और अब ये देखें AI के अंदर मज़ीद फीचर्स हैं, SEO कर सकते हैं, AI से ब्लॉग अपना पूरा जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाती है। मज़ीद सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। इंटीग्रेशन में आप जाते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक पिक्सल है, मैसेंजर लाइव चैट है, गूगल टैग मैनेजर है, व्हाट्सअप अगर आप वेबसाइट पे अपना डाल रहे हैं ताकि कोई वेबसाइट पे क्लिक करे और व्हाट्सअप में जाए तो वो आपके साथ रीडायरेक्ट हो जाए, एडसेंस है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यानी API और मुख्तलिफ ऐप्स को यहाँ डाला जा सकता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं फॉर्म सबमिशन पे, यानी वेबसाइट पे कोई आपसे रब्ता करना चाह रहा है तो वो अपना नाम लिखेगा और अपना मकसद लिखेगा, तो वो आपको ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किसी ने ये फॉर्म फिल किया। एनालिटिक्स में जाएंगे, आपको पता चलेगा आपकी जो वेबसाइट है वो कितना यूज़ हो रही है, क्या उसका रिस्पॉन्स है। जैसे कि 188 अभी ये सबमिशन मेरे पास आ रहे हैं कि लोग आए थे, जून में जो है वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरह कौन सी कंट्री से आपकी वेबसाइट को ज़्यादा देखा जा रहा है, पहले नंबर पे जैसे यूनाइटेड स्टेट है, फिर पाकिस्तान, इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं। कौन सी डिवाइस से लोग आ रहे हैं, डेस्कटॉप से ज़्यादा आ रहे हैं या कहाँ से, तो आप सेटिंग्स कर सकते हैं।
उसके बाद एसईओ सेटिंग में जाएंगे। एसईओ सेटिंग हर पेज की अलग होती है, यानी वेबसाइट की एक तो एसईओ होती है, फिर जितने आपके पेजेस होंगे उसकी एसईओ होगी, क्योंकि आपका जो पेज है वो गूगल सर्च में एक वेबसाइट नहीं आती, हर पेज अलग आता है। जैसे होम का पेज है, उसकी अलग एसईओ करनी है। आपको नहीं समझ में आ रहा, ऊपर जनरेट न्यू एसईओ लिखा हुआ है, बस उस बटन पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि इस तरह से ये गूगल में शो होता है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ईजीली बना सकते हैं एआई को यूज़ करके, होस्टिंगर के ज़रिए, जो कि 100% सेफ भी है और बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं मिलेंगी। मैंने भी अपनी वेबसाइट यहाँ पर ही बनाई थी, इससे पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था वेबसाइट बनाने का। हालांकि मेरी कोई इतनी फास्ट प्रोफेशनल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं कि मुझे ज़ीरो नॉलेज था वेबसाइट का। तो इस तरह से मैं अभी ये वेबसाइट बना लिया, तो आप लोग इस पर अच्छा से काम करके अपने बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, स्टोर के लिए, क्योंकि आपका कोई भी काम है, बिजनेस है, वेबसाइट के बगैर अब आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लाजमी ये वेबसाइट अब आप क्रिएट करना शुरू करें। मज़ीद कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एआई मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब करना।